कार्टून टीवी हिंदी। अक्टूबर का महीना चल रहा था। गुलाबी ठंड दस्तक दे चुकी थी। गर्मियाँ जा चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया अपने घर में बैठी चाय बना रही थी और बगल में पड़ी चारपाई पर उसका पति बंटी लेटा हुआ था। टुनटुनी चिड़िया चाय छानते हुए कहती है, बंटी जी, आप जग गए हैं ना? ठीक है, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया बंटी के लिए चाय लेकर जाती है। बंटी जी, ये लीजिए, चाय पी लीजिए। तभी बंटी उठकर बैठ जाता है और उसके पास आकर बोलता है, मुझे तेरी ये चाय नहीं चाहिए। मैंने कितनी बार तुझसे कहा है, मुझे कुछ पैसे दे दे। बंटी चाय गिराकर टुनटुनी को मारने लगता है। कहता है, पैसे तू छुपा छुपा के रखती है मेरे से। मैं जानता हूँ तेरे पास पैसे हैं। मुझे दारू पीने जाना है, मुझे पैसे दे दे। टुनटुनी बार बार रोए जा रही थी और कहे जा रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उसे मारकर वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी रो रही थी, तभी उसकी आवाज़ सुनकर बगल में रहने वाली मीनू मौसी आ जाती है। टुनटुनी कहती है, देखिए ना मीनू मौसी, बंटी जी किस तरह से व्यवहार करते हैं मेरे साथ। ये पहले ऐसे नहीं थे, आप तो जानती हैं ना इन्हें बचपन से। मीनू मौसी कहती हैं, हाँ बेटा, मैं इसे जानती हूँ। ये बचपन से ऐसा नहीं था। पता नहीं किस तरह की संगति मिल गई है इसे। संगति नहीं, कुसंगति कहेंगे इसे, कि इसने यह गंदी लत शुरू कर दी, तभी से ऐसा हो गया है और काम करना भी छोड़ दिया। बस एक ही काम, सुबह से शाम तक दारू 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 पीना। टुनटुनी बेटा, आज सुबह से तूने कुछ खाया पिया है या नहीं? अगर ना खाया हो तो आज करवा चौथ का व्रत रख रही हैं सुहागने, तू भी रख ले। हो सकता है करवा चौथ माता तेरी पुकार सुन ले और तेरे पति को सद्बुद्धि दे दें, पहले की तरह कर दें। टुनटुनी कहती है, नहीं मौसी, मैंने कुछ नहीं खाया पिया है। मैं तो बस चाय बनाकर उन्हीं के लिए पहले लेके आई थी। उन्होंने सारी चाय गिरा दी। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया पिया है और मुझे काम पर भी जाना है। ठीक है, मैं आज करवा चौथ का व्रत रखूंगी। मौसी, मैं उन्हें पहले जैसा करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और इसके बाद वह काम पर चली जाती है। वह मैना के यहाँ काम करती थी। मैना बहुत अच्छी पक्षी थी। जब वह टुनटुनी को चुप चुप देखती है बहुत, तब वह पूछती है, अरे टुनटुनी, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो आज? टुनटुनी कहती है, कुछ नहीं मालकिन, बस ऐसे ही मैं काम कर रही थी अपना, बस कुछ सोचने लगी थी। मालकिन, आज आप भी करवा चौथ का व्रत हैं क्या? सभी सुहागनें आज करवा चौथ का व्रत रखती हैं, है ना? मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने कभी करवा चौथ का व्रत रखा नहीं था। इस बार रखने वाली हूँ। आप मुझे बता दीजिए ना, क्या क्या होता है इस व्रत में? मैना कहती है, टुनटुनी, पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि ये तुम्हारे गाल पे लाल निशान कैसा है? तुम्हारे पति ने तुम्हें फिर मारा है ना? मैं जानती हूँ तुम्हारे पति को। मीनू मौसी से मैं कई बार मिली हूँ। उन्होंने मुझे तुम्हारे पति के बारे में बताया था। अच्छा, किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बेझिझक बताना, मैं तुम्हारी हर मदद करने को तैयार हूँ। अच्छा टुनटुनी, जाते समय तुम मुझसे मिल लेना, तब जाना, ठीक है? टुनटुनी कहती है, ठीक है मालकिन, मैं आपसे जाते समय मिल लूंगी। और आपसे अभी मुझे करवा चौथ व्रत के बारे में भी पूछना है कि उसमें कौन सी सामग्री लगती है और कैसे पूजा करते हैं, कौन सी कथा कहते हैं, सब कुछ पूछना है मुझे। और इस तरह से टुनटुनी जल्दी से अपना सारा काम खत्म करके मैना के पास जाती है और कहती है, मालकिन, सारा काम खत्म हो गया है, आपने मुझे क्यों बुलाया था? और आप मुझे बता दीजिए करवा चौथ का व्रत कैसे रखते हैं, सामग्री क्या क्या लगती है, सब कुछ बता दीजिए। मैं जितना कर पाऊंगी उतना करूंगी अपने पति को सुधारने के लिए। हो सकता है मेरे पति में कुछ सद्बुद्धि आ जाए, मैं ये व्रत करूं तो। मैना कहती है, टुनटुनी,
ये लो, ये कुछ रुपए रखो, ये 500 रुपए हैं। करवा चौथ की सामग्री की मैं तुम्हें लिस्ट बनाकर दे दूंगी, तुम सारा सामान मंगा लेना और पैसे कम पड़े तो बेझिझक मुझसे कह देना, ठीक है? टुनटुनी कहती है, मालकिन आपने इतना मेरे लिए बहुत किया, आप ये पैसे भी मेरी सैलरी से काट लीजिएगा। आप भी तो इतनी मेहनत करती हैं तब पैसे कमाती हैं और आप अपना पूरा घर संभालती हैं जॉब करके। मैना कहती है, टुनटुनी तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं तभी तो मैं तुम्हें दे रही हूँ। वैसे भी पहली बार करवा चौथ का सारा सामान मायके से आता है, तुम समझ लो कि ये पैसे तुम्हारे मायके से आए हैं, ठीक है? और मैं तुम्हें कथा बता देती हूँ, करवा चौथ में कथा कौन सी सुनते हैं। और इस तरह से मैना ने करवा चौथ की कथा बताई टुनटुनी को और टुनटुनी खुशी खुशी अपने घर आई। और अपने घर में घुसते ही उसके माथे पर चिंता की लकीरें आ गई, क्योंकि वह सोच रही थी कि इन पैसों को कहाँ छुपा दूं जिससे बंटी को ना मिले, नहीं तो वह उसे लेकर दारू पी लेगा। और उसने ऊपर जाकर एक ताखे पर पैसे रख दिए। वह पैसे रखकर नीचे उतरी ही थी तभी बंटी आ गया और कहने लगा, अरे वाह, मुझे तो पहले से ही पता था और मैं पहले से ही इस कमरे में छुप के बैठा हुआ था। उल्टा कहीं की, झूठ बोलती है मुझसे, पैसे जाकर तूने वहां पे रख दिए। टुनटुनी कहती है, सुनिए, मेरी बात सुनिए, प्लीज बंटी जी मेरी बात सुनिए। वो पैसे मालकिन ने मुझे करवा चौथ के व्रत के लिए दिए हैं। आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और उस पैसे से मैं करवा चौथ की सामग्री लेके आऊंगी पूजा की। आप कृपया करके उस पैसे को मत लेना। बंटी कहता है, कौन सा व्रत, कौन सा करवा चौथ? अरे वही ना जो पति के लिए रखा जाता है। पति को तू खुशी नहीं रखती है, उसे पैसे नहीं देती है और चली है पति के लिए व्रत करने। टुनटुनी कहती है, बंटी जी प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, आप ही के लिए तो मैं ये सब कर रही हूँ। आप ठीक हो जाएं किसी तरह से, आप पहले की तरह हो जाएं बस बंटी जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए करवा चौथ माँ से। बंटी पर तो जैसे भूत सवार था, वह टुनटुनी की एक नहीं सुनता और कहता है, तू हट रही है मेरे सामने से या लगाऊं 2-4 थप्पड़ तुझे। और इस तरह से कहते हुए वह टुनटुनी को धक्का दे देता है। टुनटुनी बेचारी नीचे गिर जाती है और वह डांटता हुआ पैसे लेने के लिए ऊपर चला जाता है और कहता है, कल मुही कहीं की, उल्टा कहीं की, चली है करवा चौथ का व्रत रखने। कोई करवा चौथ का व्रत मत रखना, मैं तो तुझे पानी भी पिलाने नहीं आऊंगा। करवा चौथ का व्रत रखेगी, मैं खुश रहूंगा, तभी तो तू भी खुश रहेगी ना। और इस तरह से कहते हुए वह टुनटुनी के पैसे ले लेता है। टुनटुनी बेचारी रोती रह जाती है। फिर भी वह बंटी को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बंटी उसे डांटते हुए वहां से चला जाता है। टुनटुनी कहती है, हे करवा चौथ माता, मेरे पति को कोई सजा मत दीजिएगा। आपका मैं आज करवा चौथ का व्रत हूँ, तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे पति की बुद्धि पता नहीं कैसे भ्रष्ट हो चुकी है, आप उनकी बुद्धि में परिवर्तन कर दीजिए। वह यह सब कह ही रही थी तभी मीनू मौसी आ जाती हैं। वह कहती है, मीनू मौसी देखिए ना, मालकिन ने मुझे 500 रुपए दिए थे करवा चौथ की सामग्री लाने के लिए, लेकिन वो पैसे भी ये लेकर चले गए। मीनू मौसी कहती हैं, बेटा मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, मैं तुझे लाकर दे दूंगी, तू चिंता मत कर। टुनटुनी कहती है, नहीं मीनू मौसी, आप पैसे कहाँ से लाएंगी? आपकी स्थिति तो पहले से ही दयनीय है, मुझे नहीं चाहिए कोई पैसे। करवा चौथ माता अगर चाहेंगी तो मेरा करवा चौथ का व्रत जरूर पूरा होगा, मुझे पूरा विश्वास है करवा चौथ माता पर। मीनू मौसी कहती हैं, ठीक है बेटा, तू मन छोटा मत करना,
दोपहर के बाद नहा धोकर करवा चौथ माता की पूजा और आरती कर लेना। टुनटुनी चिड़िया का मन बहुत दुखी था, इसलिए वह करवा चौथ माता की फोटो के पास जाकर बैठ जाती है और उनसे कहने लगती है, हे करवा चौथ माँ, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे पति पहले जैसे हो जाएं, ये दारू की लत छोड़ दें और पहले जैसे हम दोनों आराम से रहते थे प्यार से, उसी तरह फिर से रहने लगें। करवा चौथ माता से प्रार्थना करके वह शाम का इंतजार करने लगती है और अपने दरवाजे के सामने आकर बैठ जाती है। तभी मीनू मौसी घबराई हुई कहीं से उसके सामने आती हैं और कहती हैं, बेटा टुनटुनी, अभी पड़ोस का एक बच्चा आकर बता गया है कि रोड पर बंटी का एक्सीडेंट हो गया है और वह वहां पर घायल पड़ा है। चल जल्दी से मेरे साथ चल, पता नहीं उसे कितनी चोट लगी है। हे माँ करवा चौथ, उसकी रक्षा करना। इतना सुनते ही टुनटुनी घबरा जाती है और कहती है, क्या कह रही है मीनू मौसी, अब मैं क्या करूं? हे करवा चौथ माँ, मेरे पति की रक्षा करना। चलिए मीनू मौसी, जल्दी चलते हैं। और इस तरह से मीनू मौसी के साथ वह बंटी के पास पहुंचती है। बंटी के आसपास दारू की बोतलें पड़ी थी, इसलिए उसे कोई उठाने भी नहीं आया था। किसी तरह से मीनू मौसी और टुनटुनी बंटी को उठाकर अपने घर लाती हैं। टुनटुनी तो बहुत रोती रहती है। मीनू मौसी उसे समझाती हैं, बेटा ये रोने का समय नहीं है। तभी बंटी कहता है, मीनू मौसी, मुझे तो आज अपने किए की सजा मिल गई। मैंने टुनटुनी को बहुत सताया, लेकिन मीनू मौसी, आज मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। तभी मुझे समझ में आया कि मुझे टुनटुनी के साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आज तो लग रहा था कि मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन पता नहीं कैसे मैं किनारे गिर पड़ा, नहीं तो मुझे आज मर ही जाना था। जैसे लगा झटके से किसी ने खींचकर मुझे किनारे कर दिया हो। टुनटुनी, मुझे क्षमा कर दो ना। आज तुम्हारे व्रत उपवास के कारण ही मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मैंने जो पाप आज किया था, करवा चौथ माता तो मुझे मार ही डालती, लेकिन तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से ही मैं आज जिंदा बच पाया हूँ। मुझे क्षमा कर दो टुनटुनी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। थोड़ी देर बाद बंटी उठकर बैठ जाता है और टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी देखो, मेरा सारा दर्द गायब हो गया है और अब तो मेरे पंखों से खून भी नहीं निकल रहा है। और ये देखो, ये सारे पैसे मेरे जेब में पड़े थे। जब मैं सुबह गया था ना तुमसे पैसे लेकर, तब मेरे दोस्त मिल गए थे और उन्होंने ही मुझे दारू पिला दी थी। मेरे पैसे मेरे जेब में ही पड़े रह गए थे। तुमने ये पैसे करवा चौथ के व्रत की सामग्री के लिए लाए थे ना, तो इसीलिए शायद करवा चौथ माता ने ये पैसे कहीं और खर्च ही नहीं होने दिए। टुनटुनी, तुम मुझे बताओ, करवा चौथ में कौन सी सामग्री लगती है? मुझे लिस्ट दो बनाकर। शाम होने वाली है टुनटुनी, जल्दी करो, अभी पूजा करने का समय भी हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ, सारा सामान लेकर आऊंगा। टुनटुनी अपने पति को लिस्ट पकड़ा देती है और बंटी वहां से चला जाता है। टुनटुनी तो भाव विभोर हो जाती है और खुशी के मारे रोने लगती है। वह कहती है, हे करवा चौथ माता, ये तो चमत्कार ही हो गया। आपने मेरी इतनी जल्दी सुन ली, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मेरे पति सुधर गए हैं। हे करवा चौथ माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी देर बाद ही बंटी सारा सामान लेकर वापस आता है और कहता है, टुनटुनी देखो, सारा सामान मैं ले आया। टुनटुनी, मैं तुम्हारे लिए छोटी सी चुनरी और एक आर्टिफिशियल सेट भी लाया हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ टुनटुनी, अगली बार मैं तुम्हें सोने का सेट दिलवाऊंगा और तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद की साड़ी ले आऊंगा। टुनटुनी कहती है, कोई बात नहीं बंटी जी, मैं इसी से काम चला लूंगी। मैं बहुत खुश हूँ, आप अच्छे हो गए, बस मुझे और क्या चाहिए। शाम हो गई थी
टुनटुनी कहती है, बंटी जी आप जल्दी से जाइए, पहले नहा लीजिए, उसके बाद मैं नहाऊंगी और तैयार होकर हम दोनों माता रानी की पूजा करेंगे। और फिर दोनों माता रानी की पूजा करने के लिए तैयार होते हैं नहा धोकर। टुनटुनी नहाकर आ जाती है, वह बंटी को बुलाती है और फिर इसके बाद बंटी भी आ जाता है। इसके बाद टुनटुनी सज संवर कर बंटी के साथ करवा चौथ माता की कथा सुनती है, आरती और पूजा करती है। दोनों बहुत ही प्रेम से मिलकर पूजा करते हैं। टुनटुनी आज बहुत प्रसन्न थी क्योंकि करवा चौथ माता ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। थोड़ी ही देर बाद चांद निकल आता है। उसके बाद टुनटुनी चंद्रमा की पूजा करके अपने पति को चलनी में देखती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी चंद्रमा को साक्षी मानकर 7 जन्म तक साथ रहने की कसमें खाते हैं और बंटी बार बार टुनटुनी से अपने किए की माफी मांगता है। टुनटुनी भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद टुनटुनी भोजन लेकर आती है एक थाली में और दोनों पति पत्नी मिलकर एक साथ एक थाली में भोजन करते हैं। भगवान से जो भी सच्चे मन से कुछ मांगता है तो भगवान उसे जरूर पूरा करते हैं। जैसे टुनटुनी की करवा चौथ माता ने प्रार्थना सुनी। अब तो बंटी पूरी तरह से सुधर गया था। उसके पास छोटी सी जमीन थी, उस पर ही दोनों पति पत्नी मिलकर सब्जियों की खेती करते हैं और उन्हें बाजार में बेचकर खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।